तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 20 आपको देखने को मिलेगा आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच और मुकाबला है चिन्नास्वामी के मैदान में मेरे भाई। और समझिए कि दोपहर का मुकाबला है, यहां पर स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं। मैं शुरुआत में ही कुछ चीजें आपके सामने रख दे रहा हूं ताकि जैसे वीडियो शुरू हो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, टाइम आपका ना वेस्ट हो। और वैसे भी ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत बड़ा गिव अवे यानी कि 10 आईपीएल जर्सी जीतने का आपके पास ऑफर है। आपको पता है तो कैसे जीतना है, क्या करना है, सब कुछ तो फिलहाल आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में। एंड कल अगर हम अपने आप को देखें तो कल हमारे कप्तान कौन थे? एडन मार्करम साहब। 50 रन की धुआंधार पारी खेली एंड देन हमारे वाइस कप्तान ने भी कैचेस पकड़े, अच्छी गेंदबाजी की। एक्चुअली मतलब पहले मार पड़ी फिर अच्छा था ओवरऑल। एंड देन डू नॉट फॉरगेट कि हमारी टीम में हैरी ब्रोक भी थे एंड जगदीशन हमारी डिफरेंशियल पिक थे, वो सब गुरबाज के साथ गए थे। पर हमने कहा नहीं, जगदीशन को बैक करो, ये खिलाड़ी ना कोलकाता में ये चलेगा, ये आज नहीं तो कल चलेगा। एंड ही डिलीवर्ड ऑल्सो। तो ऐसे में भैया इसी तरीके की टॉप क्वालिटी फैंसी टिप्स आपको सिर्फ यहीं पे मिल रही हैं। तो कहां आप इधर उधर घूम रहे हो भाई, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। और ऐसे में चलिए हम बात करते हैं कि भाई अब इस मुकाबले को लेकर आपको किस तरीके से टीम बनानी है। और मैं बार बार कहता हूं कि मेरी फाइनल टीम तो आपको मिलती है, वहां से आप इनपुट लो, सजेशन लो कि हाँ भाई बंदे ने ऐसी टीम बनाई है, इसका ये मानना है। और मैं नीचे ऑप्शंस भी देता हूं कि ये ऑप्शंस हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं, मैं आमतौर पर वैसे फैंटेसी क्रिकेट में रिस्क लेता हूं, ये मेरा नेचर है। तो वो चीजें हैं, लेकिन मैं वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि कौन खेलेगा तो कैसे रखना है, कौन नहीं खेलेगा तो कैसे रखना है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार कहता हूं प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, प्रीव्यू मत मिस करो। आप मेरी फाइनल टीम भी मिस कर दोगे तो आपको उतना गम नहीं होगा, आप खुद टीम बना लोगे। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं लास्ट 3 T20 मुकाबलों के बारे में। चिन्नास्वामी बेंगलुरु का मैदान, अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। पिछला मुकाबला 200 के पार गया, उसके पहले 170 के आसपास बने। तो यहां पे रन बनते हैं, रन बरसते हैं, कोई कहने वाली बात तो है नहीं। तो इस पर मैं आपका टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा। जो बेसिक सी चीजें यार बच्चा बच्चा जान रहा है उस पर क्यों समय व्यर्थ करना। बात करते हैं विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द डे के बारे में। 3 फैक्ट रखूंगा, मजा आ जाएगा, नोट करते चलो भैया। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आरसीबी और दिल्ली जो दोनों आमने सामने है ना, ये सबसे घटिया टीम है गेंदबाजी के टर्म में। जी हां, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शब्द थोड़ा सा मेरा खराब है पर ये सच्चाई है। 9.51 का इकोनॉमी रहा है आरसीबी का, 9.18 का रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। बहुत रन पड़े हैं इनके गेंदबाजों को और स्पेशली डेथ ओवर्स में काफी महंगी साबित हुई है टीमें। वहीं पर दूसरा फैक्ट यह है कि दिल्ली कैपिटल्स ना लेग स्पिनर के अगेंस्ट इस साल के आईपीएल में बहुत स्ट्रगल कर रही है। 11 विकेटें 4 मुकाबलों में गंवा चुके हैं। और याद रहे कि आज के मुकाबले में वनिंदु हसरंगा देखने को मिलेंगे, मे बी कर्ण शर्मा भी देखने को मिले। क्या दोनों को टीम में रखना है, क्या कोई वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद तीसरा क्विक फैक्ट यह है कि पृथ्वी शॉ को मोहम्मद सिराज ने 27 गेंदों में 3 मरतबा आउट कर रखा है। तो पृथ्वी वैसे भी अभी पृथ्वी पे ही है, वो आसमान तक जा भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में आज भी उनके सामने थ्रेट बहुत बड़ा है। तो क्या पृथ्वी का बल्ला चलेगा, क्या उन्हें टीम में रखना है, नहीं रखना है, सब पर बात करेंगे भाई। इतने सारे फैक्ट्स बता दिया, आपका दिमाग एकदम खुल गया होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैच कैसे जाएगा। अब चलिए बहुत कुछ आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द पिच रिपोर्ट। आपको पता है पिच क्या भैया, बड़ी सी सपाट से पिच है। इट इज गोइंग टू बी अ बेल्टर अनटिल एंड अनलेस कि दोपहर का मुकाबला है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे बदलेंगे कि मे बी यहां पर क्रैक्स थोड़े से खुलते हुए नजर आए। दोपहर में पहली इनिंग में मे बी स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए। ये चीजें आपके जहन में जरूर रखनी है। स्पिनर्स लाइकली यहां पर मिडिल ओवर्स के फेज में थोड़ा सा गेम में आ सकते हैं, ये भी आप जानिए। और कहीं ना कहीं ओवरऑल तो हाई स्कोरिंग गेम ही देखने को मिलेगा। इस तरीके की पिच कह रही है। आईपीएल के आंकड़े क्या कहते हैं, चेस करने जाइए भैया। टॉस जीतकर औसतन पहली पारी में 165 के आसपास रन बनते हैं और यहां पर आमतौर पर 190 प्लस बनते हैं यहां पर। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। दोपहर का मैच है तो थोड़ा सा स्पिनर्स फिर से कहूंगा गेम में आ सकते हैं, उसका एक अलग इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। उस सिनेरियो को कभी दिमाग से मत जाने देना। और पिच रिपोर्ट देखना कि क्या क्रैक्स हैं, अगर होंगे तो दोपहर में खुलेंगे जरूर। धूप में कितनी देर तक पिच एक्सपोज थी, ये सब मैटर करेगा। तो ये सब तो टॉस के बाद भैया हम अपने मतलब फैंटेसी टेलीग्राम चैनल DRCP फैंटेसी पर तो बताते ही रहेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। लेकिन अभी के लिए ये सारी बातें याद रखें। और अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं टॉप पिक्स के बारे में। लेकिन इसके पहले कि टॉप पिक्स की बात करूं, चलिए आपको बताता हूं यहां पर टॉप अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है। 10 आईपीएल जर्सी आज हम गिव अवे कर रहे हैं, इस मुकाबले के लिए गिव अवे कर रहे हैं और ये सब कुछ करा रहे हैं विजय भाव एप्लीकेशन। क्या करना है आपको, हमें सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी चैनल DRCP फैंटेसी जाके फटाक से ज्वाइन करिए। विजय भाव एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। अब तक तो आपने डाउनलोड कर रखा है, मैं तो ये मान रहा हूं। नहीं किया है तो भैया गुनाह कर रहे हो, मत करो ऐसा। बहुत फायदे यहां पर हैं। इनफैक्ट अभी इन्होंने नया लीडर बोर्ड कल ही इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो फर्स्ट प्राइस जो लीडर बोर्ड पे टॉप करेगा ना उसे वो
बहुत तगड़ी वाली यहाँ पर बुलेट मिलने वाली है भैया। थोड़ा सा बुलेट पे चलने में रौला रहता है मेरे भाई, तो क्या इंतजार कर रहे हो यार? कम ऑन गाइस, कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब 10 आईपीएल जर्सी के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आज जाना है विजय बॉय एप्लीकेशन पे, डिपॉजिट करना है 50 रुपए। अगर आपने 50 रुपए डिपॉजिट किया और उससे आपको पता है वो आपका नुकसान नहीं है, आप एट द एंड ऑफ द डे कॉन्टेस्ट तो खेलोगे ना भाई, तभी तो जीतोगे। तो 50 रुपए अगर आपने डिपॉजिट किया तो आप आज एलिजिबल हो जाओगे और उसमें से जो 10 लकी विनर्स हैं उन तक जर्सी पहुंचाई जाएगी। विजय वो हमें नाम बताएंगे, हम भैया अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे उन 10 लोगों के नाम, और उन तक जो है कॉन्टेक्ट करके एप्लीकेशन जर्सी जरूर पहुंचाएगा। और साथ ही साथ आप जब डिपॉजिट करें तो मेरा डिपॉजिट कोड यूज करना ना भूलें, सिर्फ उससे आपको फायदा होगा। मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उससे आपको यह फायदा होगा कि अगर आप 500 रुपए डालते हैं तो आपको 25 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा, और रियल कैश, बोनस नहीं, रियल कैश, यानी कि 500 डाल के 25 पैसे भी आपके बन गए। तो 1000 डालोगे, 2000 डालोगे, उतने और ज्यादा आपके बनेंगे। एंड कोर्स तमाम है जो कि आपको एप्लीकेशन पर ही जब आप डिपॉजिट करने जाओगे तो वो नीचे मिल जाएंगे। DRCRP 5, DRCRP 6, DRCRP 7, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ये मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, फ्री में जर्सी मिल रही है, जाइए ग्रैब करिए मेरे भाई, फटाफट से जाइए और ये काम कर दीजिए आज के आज। और ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ पर टॉप पिक्स के बारे में। आज के मुकाबले की टॉप पिक कौन होने वाला है? सबसे पहले भैया विराट द रन मशीन कोहली, द किंग मशीन कोहली। अब देखिए कैसे नहीं होंगे, मतलब गिव मी वन रीजन कि ये क्यों ना हो। क्या सामने कोई थ्रेट है? कोई बहुत बड़ा थ्रेट मुझे ऑनेस्टली नजर नहीं आ रहा है। क्या इनके हेड टू हेड आंकड़े अच्छे हैं? जी हाँ, इनके हेड टू हेड आंकड़े अच्छे हैं, डिसेंट है, बहुत अच्छे नहीं है, डिसेंट है। क्या इस पिच पर इन्होंने रन बनाए हैं? जी हाँ, बहुत बेहतर रन बनाए हैं। क्या इनकी फॉर्म बहुत लाजवाब है? एक्चुअली बहुत से भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप इनको ड्रॉप करें अंटिल एंड अनलेस की ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें और पावर प्ले में वो थोड़ी सी पिच टर्नर बन जाए, तो फिर ये फंस सकते हैं। फिर सामने से अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फिर ये थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा तो विराट कोहली मस्ट चॉइस है। तो मेरी बात सुन ली ना, बात सुन ली ना, ध्यान से नहीं सुनी हो तो रिपीट करके सुन लेना कि कब आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए टॉप पिक, मतलब टीम में होना तो कंपलसरी है, वाइस कप्तान तक कंपलसरी है, कप्तान तक भी आप रिस्क ले सकते हो, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। और मेरी दूसरी टॉपिक है ग्लेन मैक्सवेल। द एब्सोल्यूट रीजन इज दैट कि भैया बंदा फॉर्म में है, अब स्पिन बैशर है, और दिल्ली के पास क्या है? स्पिनर्स हैं। इनके पास कुलदीप यादव, इनके पास अक्षर पटेल है, मे बी ललित यादव भी खेल जाएंगे। तो स्पिन बैशर में कोई तो आपको मिडिल ओवर्स में चाहिए रहेगा, मिडिल ऑर्डर में चाहिए रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल वो काम करके देंगे। और ग्लेन मैक्सवेल के हेड टू हेड आंकड़े बहुत अच्छे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 41 की एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट कैरी करते हैं। और इस मैदान पर आंकड़े बहुत खराब थे अब तक, लेकिन पिछले मैच में सुधारा है। तो आप बेहतर नहीं बेहतरीन की उम्मीद करें। एंड मे बी आपको 1-2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि मतलब दिल्ली कैपिटल्स वैसे ऑफ स्पिन के अगेंस्ट नहीं, लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। बट यू नेवर नो, अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रही तो 1-2 ओवर तो रोल आउट कर ही सकते हैं। और इसलिए ग्लेन मैक्सवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन इनके सामने जो एक थ्रेट है वो एक्चुअली कुलदीप यादव है। जी हाँ, आईपीएल में अगर आप कुलदीप को उठाकर देखेंगे तो देखिए 21 गेंदों में 3 बार उनको 3 पारियों में आउट कर रखा है आईपीएल में। मतलब जब गेंदबाजी की है उनकी विकेट तो चटकाई है, लेकिन रन देखना, 21 गेंदों में 59 रन है। तो भाई बंदा तोड़ता है और फिर अपनी विकेट गंवा देता है। तो कुलदीप वर्सेस मैक्सी, ये बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन उसके अलावा फिर भी मुझे लगता है आपको टीम में तो रखना चाहिए, क्योंकि तोड़ तो ये इनको भी रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों जो मेरी यहां पर तीसरी टॉपिक है वो है डेविड डायनामाइट वार्नर। ब्रिलियंट विद द बैट, एटलीस्ट फॉर फैंटेसी वैल्यू। मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी टीम के लिए ब्रिलियंट है, हमारे लिए ब्रिलियंट है जो फैंटेसी यूजर्स हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें तो भाई यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। स्ट्राइक रेट मतलब भाड़ में जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी है, और कोई रियल थ्रेट मुझे इनको नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन अगर मैं देख रहा हूं तो सिराज ने आई थिंक एक बार आउट कर रखा है, एक बार हसरंगा ने आउट कर रखा है, लेकिन वो 40-50 गेंदें हैं कुछ, तो कोई ऐसा रियल थ्रेट नहीं है कि किसी के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और चिन्नास्वामी में तो आप उम्मीद करेंगे कि बंदा अपना स्ट्राइक रेट भी ठीक कर ले, वो थोड़ा सा स्ट्राइक भी सही से करें। और हेड टू हेड में भाई 52 की एवरेज है। आरसीबी के खिलाफ खेलना नहीं, थोड़ा सा तोड़ना पसंद है। तो सब कुछ इनके पक्ष में है यार। कोई मुझे ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि आप इनको क्यों टीम में ना रखें। निश्चित तौर पर आपकी टीम में होने चाहिए। और उसके बाद होने चाहिए अक्षर पटेल भी। अक्षर पटेल मेरे भाई इसलिए क्योंकि कमाल के आंकड़े हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले लॉजिकल रीजन समझिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं अगेंस्ट विराट कोहली, अगेंस्ट फाफ डू प्लेसेस, दोनों इस साल के आईपीएल में, इनफैक्ट आईपीएल में नहीं, हाल फिलहाल में वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि उनकी विकेट गिर जा रही है, पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या पता मारने के चक्कर में विकेट भी गिर जाए। देन अक्षर की बैटिंग वैल्यू तो आपको भूलनी नहीं है। और अक्षर आएंगे मिडिल ओवर्स के फेज में, जब आरसीबी के डेथ ओवर के गेंदबाज करेंगे। और डेथ ओवरों का तो सूरत हाल आप जानते हैं क्या
ही उनकी क्लास लगाई जा रही है। सो फॉर दैट रीजन अक्षर पटेल कुड बी वेरी पोटेंशियल वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट फॉर दिस गेम। अगर स्पिन थोड़ा सा हुई ना तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। इसलिए चाहे आप मतलब कॉन्टेस्ट देखें, अगेंस्ट हेड टू हेड देखें, चाहे आप इनकी स्ट्रैटेजी देखें, इनके खेलने की पोजीशन देखें, चाहे आप पिच को देखें और चाहे आप इनकी फॉर्म देखें, सब कुछ यहां पर बेहतर ही नजर आ रहा है। हालांकि हेड टू हेड भी वैसे अच्छा है, 11 पारियों में 40 की एवरेज है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग ऑलमोस्ट वेरी मच परफेक्ट। और इस वेन्यू पर भी 33 की एवरेज है, तो सब कुछ सही है मेरे ख्याल से, सब कुछ सही है, सारे कुछ चेक कर रहे हैं। तो अक्षर पटेल डेफिनेटली आपकी टीम में होने ही चाहिए। और इसके बाद जब इतनी बातचीत कर ली है तो लगे हाथ बात कर लेते हैं यहां पर डिफरेंशियल पिक्स के बारे में। इस मुकाबले के डिफरेंशियल पिक नंबर 1 पर आते हैं मनीष पांडे। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि भाई इस बंदे का घर है, इस बंदे का गढ़ है। अगर दिल्ली खिला रही है मनीष को तो आज बैटिंग फ्रेंडली ऐप में, स्पेशली ऑन दोज ऐप्स जहां पर 3 बैटर्स कंपलसरी होते हैं, एक विराट हो गए, दूसरे फाफ हो गए, तीसरे वार्नर, क्या चौथे मनीष होने चाहिए? क्या इतनी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है? ये एक सवाल जरूर रहेगा। पर अगर आपको डिफरेंशियल पिक चाहिए जो गेम चेंजर हो ग्रैंड लीग में, यू कैन डेफिनेटली ट्राई मनीष पांडे, क्योंकि इनका घर है मेरे भाई, इनका गढ़ है। यहां पर जब खेलते हैं बेहतर ही खेलते हैं, बेहतरीन ही खेलते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी के खिलाफ वैसे एवरेज बहुत खास नहीं है, 22 की एवरेज है, लेकिन मैं कहता हूं चलो 30 रन बना दिए, 40 बना दिए, तो आपके खिलाफ से मतलब आपके हिसाब से फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर क्रूशल जगह पर मतलब फील्डिंग्स भी करते हैं, तो 1-2 कैचेस का भी पॉइंट आपकी तरफ कहीं जा नहीं रहा है। और लगभग 40 की एवरेज यहां पर इस वेन्यू पर ये रखते हैं, इसलिए एक डिफरेंशियल पिक है। आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो मतलब स्मॉल लीग में मत लेना, पर ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं। और हाल फिलहाल की फॉर्म भी वैसे ऊपर नीचे रही है, पर मतलब जब रन बनाए हैं तो बनाए हैं 45, 64, 42, 41 तो रन भी आए हैं। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी डिफरेंशियल पिक, लेकिन मस्ट पिक है, मैं कहूंगा डिफरेंशियल मस्ट पिक कहना चाहिए इसको, वो है कर्ण शर्मा। अगर खेलते हैं इसलिए डिफरेंशियल स्लॉट में, क्योंकि शायद ना खेलें वनिंदु हसरंग आएंगे, लेकिन अगर आरसीबी 2-2 यहां पर लेग स्पिनर के साथ अटैक करती है तो कर्ण शर्मा इज अ मस्ट पिक, क्योंकि इस वेन्यू पर भाई इस बंदे ने मतलब क्या ही बवाल कर रखा है। और हेड टू हेड तो एक ही पारी थी, विकेटलेस थे, लेकिन इस वेन्यू पर भाई 6 पारियों में 11 विकेटें हैं। और ये दोपहर का मैच है, मत भूलिए, थोड़ा सा भी स्पिन फ्रेंडली हुई ना ये बंदा बौखलवा देगा मतलब दिल्ली कैपिटल्स के लाइनअप को। और दिल्ली कैपिटल्स क्या बताया था विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट में, लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो कोई भी यहां पर ऐसा रीजन नहीं है कि आपकी टीम में कर्ण शर्मा ना हो, एंड फॉर दैट रीजन कर्ण शर्मा शुड बी इन योर टीम। अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा है आप जरूर इन्हें अपनी टीम में रखें। और ऐसे में दोस्तों ये हो गए मेरे सारे टॉप पिक डिफरेंशियल पिक्स। हेड टू हेड बहुत ज्यादा वैसे खास नहीं थे, जितने थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो अब बात करते हैं हमारी फाइनल टीम के बारे में। विजय भाव एप्लीकेशन पर हम टीम क्रिएट करते हैं, क्योंकि फायदे एक नहीं फायदे अनेक हैं। यहां पर है आपके पास सबसे बड़ी बात तो वो बुलेट जीतने का मौका। और सच बताऊं ये कोई वैसे नहीं है कि बोल दिया कि ये जीतोगे, कार जीतोगे, फलाना जीतोगे और मतलब मुश्किल से ही कोई जीत पाता है, बहुत ही नामुमकिन सा होता है। इनका जो सिनेरियो है बहुत ही सिंपल है, आप बस खेलते जाओ, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते जाएंगे। और फिर अगर आपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स अर्न किए तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टीम टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। और कुछ यहां पर नियम जरूर है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप अगर हेड टू हेड ज्वाइन कर रहे हो, विनर टेक्स ऑल ज्वाइन कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप उतना डिपॉजिट करोगे, उतने अच्छे अच्छे यहां पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आप यहां पर कंटेंडर बन जाते हो भाई। आपको बहुत सारे इनाम मिलेंगे। ये जो लीडर बोर्ड चल रहा है जरूर इसको खेलिए, मैं भी खेलने वाला हूं। और आज तो 10 जर्सी जीतने का मौका है, क्या कर रहे हो भाई? आज भी वेट करोगे ना मेरे भाई तो वेट करते रह जाओगे। मत करो प्लीज, मत करो ऐसा। आज जाओ फटाफट से डिपॉजिट करो, खेलना स्टार्ट करो। लेकिन आज मेरी टीम में है कौन? विकेट कीपर में सरप्राइज सरप्राइज आई एम गोइंग विद दिनेश कार्तिक एंड जगदीशन के साथ गया था। क्या गया था उन्होंने? अब मैं जा रहा हूं दिनेश कार्तिक के साथ, लेकिन यहां चेंज कर सकता हूं। एक्चुअली आई वांट टू नो कि खेलेगा कौन। क्या फिल सॉल्ट खेलेंगे? अब अगर वो खेल गए तो मैं उनकी तरफ भी भाग सकता हूं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन खेलता है। बट अभी के लिए चलो ठीक है, दिनेश कार्तिक है। और उसके बाद बल्लेबाजी में आपको मेरी टीम में नजर आएंगे डेविड वार्नर, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली एंड मनीष पांडे। बट शायद मैं मनीष को ड्रॉप कर दूं, शायद ड्रॉप कर दूं, स्मॉल लीग में नहीं रखूंगा ऐसा मेरा मानना है। परंतु अभी रख रहा हूं सिर्फ बेस टीम में। और उसके बाद ऑलराउंडर सूची में आपको अक्षर पटेल, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसरंगा तो निश्चित तौर पर नजर आएंगे। और गेंदबाजी में एंड्रिक नोकिया है, कर्ण शर्मा है, डेविड विली है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, कैप्टन अभी के लिए मेरे विराट कोहली है। वाइस कैप्टन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बिटवीन अक्षर एंड ग्लेन मैक्सवेल, तो अभी मैं अक्षर के साथ जा रहा हूं, मैं मैक्सी के भी साथ जा सकता हूं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मनीष की जगह एक्चुअली मैं एक और स्पिनर या पेसर ड्राफ्ट इन कर सकता हूं अपनी टीम में, टू जस्ट लुक एट द कंडीशन। मैं सिर्फ कंडीशंस देख के उस कॉल को लेने वाला हूं कि भाई किसको ड्राफ्ट इन करना है। तो ऐसे में दोस्तों ये है अभी के लिए फिलहाल मेरी बेस टीम। अब जो फाइनल टीम है और ज्यादा एनालिसिस और ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। उस टीम के साथ आप भी भैया क्लीन स्विप करेंगे, क्योंकि हम भी हाल फिलहाल में कर रहे हैं। तो ऐसे में फटाफट से जाए, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। डू नॉट फॉरगेट टू डिपॉजिट ऑन विजय भाव ऐप, डाउनलोड द विजय भाव ऐप और खेलो आज विजय भाव ऐप पे, क्योंकि आज फायदे ही फायदे हैं मेरे भाई। तो ऐसे
में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।